बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हम प्रोग्राम का शुरू करते हैं आगाज़। ये पहले प्रोग्राम को अगर हम देखे जाएँ तो इसमें हो क्या रहा है, ये प्रोग्राम क्या है, ये हम लोग अगर कोई भी नंबर डालें जैसे कि 1 2 3, तो वो उसको हमें अल्फ़ाबेटिकली 1 2 3 लिखा हुआ दे देगा। ठीक है, हम डिजिटल डालेंगे वो अल्फ़ाबेटिकल कर देगा। हमने सबसे पहले उसको करने के लिए हमने एक वेरिएबल लिया यूज़र नंबर। ठीक है, उसको हमने क्योंकि किया है कि ये 3 नंबर तक ही करेगा। 1 2 3 मतलब कि 1 2 3 4 करेंगे तो वो 1 2 3 4 तक नहीं करेगा। उसको हमने सिर्फ मेंटेन करने के लिए 3 नंबर तक के लिए -99 से रेंज दे दी है +99 तक। ठीक है, यूज़र नंबर अगर इसके दरमियान में हुआ तो तब तक वो होगा, और उससे ज़्यादा हो गया मतलब कि 3 डिजिट से एक्सीड कर गया तो फिर वो प्रिंट नहीं होगा। तो इससे ही हमने ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट के मतलब कि स्क्रीन पे आ जाएगा ओनली नंबर्स अप टू 3 डिजिट्स आर एक्सेप्टेबल। उसके बाद हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया करंट डिजिट। उसके बाद एक किया है फैक्टर। अब हमने ये जो किया है ये यूज़र नंबर को है अगर ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अगर नहीं लेस देन 0, अगर लेस देन 0 है तो नेगेटिव करेगा। क्यों? क्योंकि हमें नेगेटिव तो नहीं चाहिए था। नेगेटिव का मसला हल करने के लिए उसको पॉजिटिव किया, और पॉजिटिव करने के लिए हमने क्या किया, यूज़र के साथ एक नेगेटिव लिखा लिया। अब जब भी वो नेगेटिव आएगा तो वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद एक इफ़ कंडीशन लगाई गई है यूज़र नंबर के ऊपर, जो कि हम ये ऊपर से ले रहे हैं नंबर, कि वो जो है ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने फैक्टर जो है वो 100 के बराबर कर दिया। ये इसलिए हमने किया ताकि वो हंड्रेड्स टेंस और ज़ीरोज़ तक लेकर जाए, मतलब कि 3 डिजिट्स में आए। कि पहला जब डिजिट चेक कर ले तो वो डिवाइड बाई 10 कर दे उसको। फिर हमने दूसरी कंडीशन लिया वो 10 की इक्वल, के मतलब कि अगर वो हंड्रेड्स के बाद नहीं होगा तो फिर अगर वो टेंस में आ जाएगा, टेंस में आ जाएगा फैक्टर, और अगर फिर भी नहीं होगा फिर वो आ जाएगा वंस में। तो उसके बाद एक कंडीशन लगा दी है वाइल फैक्टर इज लेस देन 0। ये किस में आ गया? वंस में। अगर वंस में आ जाएगा तो फिर ये कंडीशन इसके ऊपर अप्लाई होगी। करंट डिजिट के अंदर यूज़र नंबर डिवाइडेड बाई फैक्टर। डिवाइडेड बाई फैक्टर क्यों है? क्योंकि ये यूज़र नंबर जो भी हम यूज़र नंबर लेंगे और फैक्टर अगर वो है ग्रेटर देन 0 तो 1, तो ये 1 से डिवाइड हो जाएगा। फिर उस तरह उसका आंसर आ जाएगा अकॉर्डिंगली। और ये मॉड्यूलस इसके वजह से लिए कि फिर उसके अकॉर्डिंगली वो उस पर काम करेगा ये। फिर ये डिविजिबल हो जाएगा, और फिर ये अब जैसे कि हम 1 डालेंगे तो इधर 1 आ जाएगा, 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा। ये इस तरह प्रोग्राम पूरा रन करेगा। अब हम दूसरे प्रोग्राम की तरफ चले जाते हैं। तो दूसरा प्रोग्राम जो था उसमें ये था कि यूज़र्स ने ये सारी चीज़ें बतानी, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्रायंगल। और अगर हम ये स्विच के अकॉर्डिंग हमने किए, स्विच को इस्तेमाल करके 1 दबाएगा एरिया ऑफ सर्कल देगा, 2 दबाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, 3 दबाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, और 4 दबाएगा तो क्विट कर देगा। ये सबसे पहले हमने 4 वेरिएबल क्या किए, एक को हमने ये स्विच में जो हम इस्तेमाल करेंगे वो चॉइस, उसको हमने इंट में ले लिया, बाकी सारे हमने डबल में ले लिए। अब ये फाइल हमने तब लिखाई है क्यों? क्योंकि 4 कंडीशन है, अगर 4 से ही ज़्यादा हो जाएगी उसके बाद तब तक तो रन करेगी, उसके बाद ये एंड हो जाएगी। वरना अगर हम ये फाइल ना इस्तेमाल करें तो ये खुद ही डिफ़ॉल्ट करके ब्रेक हो जाएगी स्टेट। तो क्या कहते हैं, यहाँ से स्विच लिखाइए। तो अगर केस 1 ये है कि रेडियस हम इंटर करेंगे सबसे पहले, फिर रेडियस का फार्मूला है, रेडियस एरिया ऑफ, हाँ रेडियस इंटर करेंगे, फिर एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला है। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 3.1415 और आर स्क्वायर 2 पर गया। फिर उसके बाद ये स्टोर हो जाएगा। %.2f का मतलब ये है कि फ्लोटिंग पॉइंट में ये क्या कहते हैं, पॉइंटिंग वैल्यू सिर्फ 2 पॉइंट्स तक आगे हमें पता चलेगी, ये एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल। फिर एरिया ऑफ क्या है? रेक्टेंगल, उसके लिए हमें लेंथ चाहिए, विड्थ चाहिए, वो हमने मांग ली है, और उसका फार्मूला सीधा सीधा लगा लिया, लेंथ टू विड्थ। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल है, उसके लिए हमें क्या चाहिए? बेस और हाइट। बेस और हाइट हमने मालूम किया और उसका फार्मूला लगा दिया, 1/2 बेस बाई हाइट उसका फार्मूला होता है। फिर ये सारे करेगा, और इस तरह अगर 1 2 3 4 के अलावा कोई भी हुआ तो इनवैलिड चॉइस दे देगा। फिर हम तीसरे प्रोग्राम की तरफ जाते हैं। तो तीसरा प्रोग्राम क्या था? वो पिरामिड की तरह बनाना था। तो इसमें ये है कि हमने 3 वेरिएबल लिए, आई जे और के। आई जो है हमें रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जे जो है हमारे लिए वो ब्लैंक स्पेसेस के लिए, कि हमें वो क्या कहते हैं उसका, कॉलम्स का तो नहीं पता, लेकिन ब्लैंक स्पेसेस के लिए। तो अब हमें 4 ही रोज चाहिए। ठीक है, कि 4 का, तो क्या कहते हैं ये आई की मदद से 4 रोज आ जाएंगी। फिर जे की मदद से चेक करेगा जब ये 1 की इक्वल है, और ये लेस देन और इक्वल टू 4 माइनस आई। 4 माइनस आई का ये मतलब है कि अब आई उस टाइम पे 1 होगा, तो
4 माइनस 1 हो जाएगा 3, तो 3 ब्लैंक स्पेसेस देगा। और अगर 2 हो जाए तो 4 माइनस 2 हो जाएगा 2, तो फिर 2 ब्लैंक स्पेसेस देगा। और फिर जब 3 हो जाएगा तो 1 ब्लैंक स्पेस देगा, जब 4 हो जाएगा तो फिर 0, फिर ब्लैंक स्पेस मजीद नहीं देगा। उसके बाद नंबर को हमने आई के साथ क्यों बराबर किया कि जो कुछ भी हमारे पास फाइनल रिजल्ट में आएगा वो किस में स्टोर होगा, नंबर में। तो सबसे पहले नंबर की वैल्यू आई हो जाएगी, तो आई की शुरू में वैल्यू क्या होगी, 1। शुरू में 1 आएगा। उसके बाद ये सारी ब्लैंक स्पेसेस आएंगी, ये एक साइड का पिरामिड बन जाएगा। दूसरी साइड के पिरामिड के लिए ये हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना पड़ेगा। नंबर इज इक्वल टू -2, नंबर माइनस इज इक्वल टू 2। ये मतलब कि नंबर के अंदर क्या चीज़ स्टोर होगी, नंबर -2। नंबर ये पहले अगर हमारे पास 1 है उसमें से 2 माइनस कर लें तो -1, तो -1 जब होगा फिर माइनस माइनस, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में सारा बन जाएगा और जिसके अकॉर्डिंगली ये पिरामिड बन जाएगा। उसके बाद देखा जाए ये दूसरा, ये 5 वाला है उसी का ही, ये बस वैसा ही है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है ज़्यादा। फिर ये देखा जाए ये क्या है, ये वो चार्ट सा था। इसमें हमने 3 वेरिएबल ले लिए, इनकम, चिल्ड्रन और फ्लैग। फ्लैग को हमने 0 दे दिया ताकि ये वैसी गार्बेज वैल्यू ना ले, और 1 ले लें तो ये सही तरह स्टार्ट नहीं होगा। फिर हमने इनकम ले लिए स्टार्ट में कि पेरेंट्स की इनकम कितनी है, वो वेरिएबल ले लिए। उसके बाद हमने एक डू कंडीशन लगाई है, उसके अंदर के नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, क्योंकि इसमें वो पेरेंट्स की इनकम पे टैक्स लगना है, तो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन का पता होना लाजमी है। जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा टैक्स लगेगा। तो क्या कहते हैं, इसमें नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन का बताएंगे अगर वो लेस देन 0 है, क्योंकि अगर है ही नहीं चिल्ड्रन तो फिर क्या है, इनवैलिडेट इनपुट। फिर वो इनपुट ही सही नहीं है, क्योंकि हमने तो सिर्फ टैक्स लगाना है ना, तो जिन जिन के बच्चे होंगे उन पर सिर्फ टैक्स लगेगा। फिर हम चेक करेंगे कि किस किस के बच्चे हैं, तो फिर हमने ये एक और वेरिएबल ले लिया। तो अब चेक करेंगे अगर इनकम जो है 0 से लेकर 19,900 के दरमियान में है, तो फिर उसके ऊपर टैक्स किस हिसाब से लगेगा, इनकम के साथ 10% टैक्स लगेगा। 10% टैक्स लगेगा फ़ी बच्चे के ऊपर, तो फिर बच्चों के हिसाब से तो फिर ये 10% टैक्स लग जाएगा और 2,000 लाजमी टैक्स लगेगा। ठीक है, ये इसका फार्मूला आ जाएगा। और अगर इनकम जो है वो 0 से लेकर 81,050 के दरमियान में, तो फिर कितना लगेगा, 12% टैक्स लगेगा। इसी तरह सारे देखते जाएंगे जिस चीज़ के दरमियान में। और फाइनल में अगर इनकम जो है 0 से बड़ी है तो फिर ये फाइनल हमारे पास ये लगेगा। और अगर इसके अलावा कोई भी नहीं है तो फिर क्या है, इनवैलिडेट इनकम। और फिर ये आखिर में इफ़ कैलकुलेटेड टैक्स, अगर वो कैलकुलेटेड टैक्स जो है वो ये अगर लेस देन 0 है तो फिर टैक्स ही 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर टैक्स ही 0 है तो फिर वो उसको 0 की इक्वल कर देंगे अगर 0 के इर्द गिर्द होगा, क्योंकि 0 से कम तो टैक्स हो नहीं सकता, माइनस में तो टैक्स जाता नहीं है, जिसकी वजह से ये टैक्स हमें बता देगा। फाइनल प्रोग्राम की तरफ जाते हैं। इसमें सबसे पहले ये हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर, 3 तो नहीं काफ़ी वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, इन्फ्लेमेशन, इंटरेस्ट रेट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मंथली डिपॉजिट, और ये सारे, इन सारी वेरिएबल को हमने क्या कर दिया, -1 वैल्यू दे दी है। उसके बाद हमने डू में डाला है ये सारी प्रिंट एफ ताकि होकर आ, ठीक है, प्रिंट एफ होकर आ गए तो इनके अंदर ये सारों की वैल्यू भी स्टोर हो जाएगी स्कैन एफ के थ्रू। उसके बाद हमने इफ कंडीशन लगाई है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट वो क्या है, 0 से ज़्यादा है, और मंथली डिपॉजिट भी 0 से ज़्यादा है, इंटरेस्ट रेट भी 0 से ज़्यादा है, इंटरेस्ट रेट अगर 0 से लेस है, इन्फ्लेमेशन रेट 0 से ग्रेटर है। मतलब कि ये सारे किसके हैं, सारे चीज़ें क्या हैं, 0 से कम है और 1 से ज़्यादा है, तो इनके ऊपर ये कंडीशन लगेगी इनवैलिड इनपुट। और अगर इंटरेस्ट रेट 0 से कम है और इंटरेस्ट रेट 1 से ज़्यादा है तो इसके ऊपर क्या कंडीशन लगेगी, और इंटरेस्ट रेट वो है -1 की इक्वल नहीं है तो क्या कंडीशन लगेगी, रिटर्न रेट मस्ट बी इन रेंज 0 to 1। ये बस चेक करने के लिए कि रिटर्न रेट 0 से 1 के दरमियान में है कि नहीं। उसके बाद इन्फॉर्मेशन के ऊपर कंडीशन लग रही है कि अगर ये 0 से कम है या तो ये 1 से ज़्यादा है और फिर ये -1 की इक्वल नहीं है, तो फिर इन्फॉर्मेशन रेट भी क्या है, 0 से 1 के दरमियान में। फिर हमने इसके ऊपर वाइल लूप लगा दिया। वाइल लूप के थ्रू ये क्या होगा, ये सारों की वो वैल्यूज चेक करेंगे कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मंथली डिपॉजिट, इनिशियल इंटरेस्ट रेट, इन सारों की वैल्यूज़ के 0 से कम है और 1 से ज़्यादा है। तो 1 से ज़्यादा है तो फिर क्या होगा इनके पास, तो फिर ये फार्मूला लगेगा मंथली मंथ्स टोटल, क्योंकि साल में कितने मंथ्स होते हैं, और ईयर्स एंटिल रिटायरमेंट, उनके रिटायरमेंट के